समझो। जैसे व्यक्ति किराए के घर में रहता है तो आराम से रहो भैया, क्या बात है, अपना घर समझ करके रहो। पर यदि किराएदार ये कहने लगे कि नहीं 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 मैं तो इसको अपना समझूंगा, मैं तो कभी खाली नहीं करूंगा, तब क्या होगा? राजी राजी नहीं तो बेराजी, धक्का मार करके निकालेंगे, क्योंकि वो किराए का है, वो खाली करना ही पड़ेगा, वो अपना नहीं। ऐसी ही ये शरीर भी अपना नहीं है, कुछ सालों के लिए मिला है, ठाठ से रहो, पर इसको अपना मत समझो। यदि तुम अपना समझोगे तो यमराज के दूत आएंगे, धक्का मार करके ले जाएंगे। और जब यमराज के दूत आते हैं और इस जीव को ले जाते हैं तो मरते समय ये जीव मलमूत्र त्याग देता है, स्रकंड मूत्रम विमुंचति। उससे अच्छा है कि भजन कर करके चले जाओ। इसलिए हे पिताजी, ये शरीर अपना नहीं है और शरीर के जो रिश्ते नाते हैं ये कैसे अपने हो सकते? इस संसार को आप क्षणभंगुर समझो। पश्यानि सम जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठम्, संसार व क्षणभंगुर है, ये यहीं छूट जाना है। ये तो संसार खिसक रहा है साहब, संसार किसी का अपना नहीं हुआ। संसार तो ऐसा चल रहा, संस्कृति थी संसारा, जो सरक रहा है वो संसार है। कैसे? जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी देहरादून से चल पड़ी बंबई के लिए, आप बैठे, दो चार और भी बैठे, बातें होने लगी। आप कहाँ के हो? बोले मैं मुखेम का हूँ। आप कहाँ के हो? बोले मैं भी यहीं का हूँ। तो दो दो चार चार बातें होने लगी और अच्छी सी यात्रा चल। अब क्या हुआ? जैसे उनका स्टेशन आया तो वो उतरे, फिर दूसरे का आया स्टेशन, दूसरा उतरा और उसकी जगह पर कोई और बैठा। पर जब हमारा स्टेशन आया तो हम ऐसे कि उतरना ही नहीं चाहते हैं। तब क्या होगा? काला काला टीटी वाला आएगा और धक्का मार करके निकालेगा। क्यों? ऐसी ये संसार भी चल रहा है। पहले आए होंगे दादा परदादा कोई हमारे, फिर पिताजी का नंबर आया, फिर हमारा भी आया और हमारे पास किसी और का भी आएगा। जैसे पुराने पुराने गए, एक दिन हमें भी जाना पड़ेगा। जैसे पुराने यात्री उतरते हैं, नए बैठते हैं ट्रेन पर और ट्रेन चलती रहती है, ऐसी ये संसार तो चल रहा है। पुराने लोग उतर रहे हैं, नए नए बैठ रहे हैं, और जब यात्री उतरने ही नहीं चाहता है तो काला काला टीटी वाला आता है और धक्का मार करके निकालता है। तो काला काला यमराज का दूत आता है और धक्का मार करके निकालता है कि तो अभी तक पुत्र, अरे साहब 1 मिनट का टाइम दे दो, मैं जरा ये बता दूं कि खजानों तक भी रखिए। तब यमराज का दूत एक मारता है, भी शर्म नहीं आ रही, इतनी दिनों तक यहां रहा तब तक नहीं बता सकता था। बोलो जय श्री राम। इसलिए ये ध्यान में रखो कि ये अपना यहां कुछ भी नहीं है। बोलो जय श्री राम। इसलिए पिताजी सेवा करना सीखो। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मं। 2 धर्म हैं साहब, लोक धर्म और परम धर्म। लोक धर्म का बल त्याग करो और परम धर्म की ओर बढ़ो, परमात्मा की ओर बढ़ो। और सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। सेवा करो, प्रथम भगति ही सेवा है। प्रथम भगति संतन करि संगा। प्रथम भगति संतन करि सेवा। प्रथम भगति संतन करि संगा। प्रथम भगति संतन करि संगा। दोसर रति मम कथा प्रसंग। 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 दूसरी रति मम कथा प्रसंग। दूसरी
रति मम कथा प्रसंग दूसरी रति मम कथा प्रसंग। ये बात भगवान राम सबरी से कह रहे हैं कि हे सबरी, तूने जो अपने गुरु का संग किया था मतंग मुनि का, और मतंग मुनि ने कहा था हे सबरी तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान तेरे पास खुद चल करके आएंगे, तो इंतजार करना। तब से कह रही थी मेरे राम आएंगे, जरूर आएंगे। जो सबरी भेलिनी थी, जब सबरी का ब्याह हो रहा था साहब, तो उसके पिताजी ने बहुत सारे बकरे इकट्ठे किए थे। क्यों? बोले जी सबरी का ब्याह होगा तब इनको काटेंगे। उसने कहा कि मेरे विवाह में इतने सारे बकरे कटेंगे, तो घर से ही भाग गई। मैं इतनी जीवों की हत्या नहीं होने दूंगी। घर से भाग गई। खोज किया उसका, कहीं नहीं मिली। तो एक गंदगी में जाकर के घुस गई, तो वहां कोई नहीं गया खोजने, वहां नहीं। लोगों ने सोचा जब नहीं मिली तो चली गई होगी, कोई जानवर खा लिया होगा इसको जंगल। वो एक मुनि के आश्रम में जाकर के सेवा करती थी, और रात्रि कोई साफ सफाई करके सुबह जब ऋषि मुनि उड़ते थे तो उनके घर की सफाई हो रखी। लोग आश्चर्य रह जा रहे, ये सफाई कौन करता है, पता करो। जब पता किया तो कोई नहीं मिला। एक दिन जब रात्रि को गए सेवक, तो पता चला कि एक भीलिनी आकर के सेवा करती है। पकड़ा, उसको मारा, कहा कि खबरदार जो दोबारा यहाँ या सारे आश्रम को तूने गंदा कर दिया, यहाँ आकर के भगा दिया उसको। जब उसका अपमान किया तो आश्रम के जल में कीड़े पड़ गए, जो पानी पीने का था उसमें कीड़े पड़ गए। मुनि से कहा, मुनि ने कहा किसी वैष्णव का अपराध हुआ है, तुमने कुछ गलत किया है। जब पूछा तो कहा महाराज एक जीर्ण सीर्ण कोई थी, उसको हमने मार भगाया, वो सफाई करती थी। तो पता लगा वो सबरी। सबरी को बुलाया, जब उसको बुलाया, उससे क्षमा मांगी, तब आश्रम का जल साफ हो गया। और तब से वो उसी आश्रम में सेवा करती थी। और मुनिवर गुरु जब चले गए तो गुरु ने कहा कि देवी तुझे भगवान की खोज में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं वचन देता हूं कि भगवान तेरे घर पर स्वयं आएंगे, तेरे पास स्वयं आएंगे। तब से कहती थी मेरे राम आएंगे, जरूर आएंगे। इसलिए भगवान ने उनको दर्शन दिए वहां जाकर। तो संत का संग जो भगवान को भी मिला देता है, भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं, भगवान स्वयं उस भक्त तक पहुंच जाता है। कि संत की ही कृपा है। आज वही तो बात गोकर्ण जी कह रहे हैं, पिताजी सेवा सेवस्य साधु पुरुषान जही काम तृष्णाम। साधु महापुरुषों की, साधु की सेवा करो, इससे जीवन सुधरेगा। अनुराग करके क्या मिला, ये तो देख लिया कि बेटे ने लात मार दी, यानी अनुराग के। हे पिताजी अब वैराग्य करके देखो अपने भीतर क्या मिलता है वैराग्य से। इसलिए वैराग्य राग रसिको भव भक्ति दिष्ट। आत्मदेव ब्राह्मण को आज वैराग्य हो गया। लिखा है कि 60 वर्ष की अवस्था में ब्राह्मण घर छोड़ करके वन चला गया साहब। एवं सुतोक्ति वसतोपि गृहं विहाय या तो वनं स्थिरमतिर् गत 60 वर्षः युक्तो हरेर्नुदिनं परिचर्ययासो श्रीकृष्णमापुनियतम् 10 पाठ। 10वें स्कंद का पाठ करते हुए आत्मदेव परम गति को प्रदान हो गए। महाराज बोलो भागवत भगवान की। अब धुंधकारी ने, पिताजी तो चले गए, अपनी माता जी पकड़ी हुई। माता जी पिताजी तो नहीं गए बन। अब पिताजी ने तिजोरी की चाबी तो ही फैलती नहीं, निकाल धन। उसकी माँ ने कहा बेटा जत्यान थे तत्यान पेन ठिकाने लग, क्या है इस घर में, कुछ भी नहीं है। तो अपनी माँ को डांट ले, बूढ़ी माँ नहीं बताएगी तो तुझे जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। अबे तम तृष्टति ब्रूहि हंसे, जलती हुई लकड़ी उठाई माँ को मारने। माँ ने सोचा ये दुष्ट मुझे जरूर मारेगा,
रातों रात घर से निकल गई। अंधी थी, दिखाई कुछ दिया नहीं, बुढ़ापे में आंखें कमजोर हो गई थी, दिखाई कुछ नहीं दिया। एक कुआं था, उसमें जाकर के गिर गई। कूपे पातः कृतौ रात्रौ तेन सा निधनं गतं, मर गई। धुंधकारी ने सोचा माँ बाप चले गए, बड़े भैया को, इन गौकर्ण जी को पकड़ते हैं। गौकर्ण जी ने सोचा इसके हाथों से पिटना है, उससे अच्छा हम पहले ही निकल जाते हैं। तो पहले ही निकल गए तीर्थ की। बोले भैया हम तो तीर्थ यात्रा करेंगे। तो धुंधकारी ने कहा ये बाबा है, जाने दो, ठीक है जाओ। अब धुंधकारी का मन ही ना लगे, क्या करें। तो धुंधकारी 5 वेश्याओं को घर में ले आया खरीद करके। चोरी करता था, डकैती करता था और उन्हीं को वो धन दिया करता था। एक दिन राजा के यहाँ चोरी करी और बहुत सारा सोना चांदी लेकर के आया, 5 को दिया। 5 ने आपस में गणना की कि देखो भाई ये रोज ला रहा है और एक दिन पकड़ा जाएगा, इसकी तो विडंबना होगी साथ साथ हमारी भी होगी, इसलिए इस धन को ठिकाने लगाओ। तो रात्रि को धुंधकारी को रस्सियों पर बांध दिया, मदिरा पान धुंधकारी को कुछ खिला पिला दिया और डंडा लेकर के आई और मारने लगी। धुंधकारी चिल्लाया, एक ने कहा चिल्ला रहा है, जरा अंगारे लिया तो गरम गरम अंगार ले आए। अग्नि ज्वाला दुखेना, उस धुंधकारी के मुख में भरे मारा ठुस ठुस करके, तब जाकर के धुंधकारी के प्राण निकले। अकाल मौत मरा, इसलिए महाप्रेत बन गए। सनकादिक ऋषि कहते हैं, हे नारद जी सुना तुमने, देखा तुमने, जो स्त्री धन से प्रेम करती है ऐसी देवियों पर बल कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। सुधामयम बचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम हृदयम क्षुरधाराभाम स्त्रीणाम को वेद चेष्टिता। ऐसी देवियों पर भरोसा नहीं। समय बीता, धुंधकारी महाप्रेत बन गया। गौकर्ण जी को जब पता चला कि तीनों पधार गए, माता पिता और भाई, तो उन्होंने गया में जाकर के श्राद्ध किया। सोचा घर चलते हैं, तो घर में आए, टूटी हुई झोपड़ी, उसमें रहने लगे। रात्रि को सोए हुए थे कि अचानक एक भेड़ का बच्चा सामने आ गया। उसको ध्यान से देख रहे थे तो वही हाथी बन गया, वही भयानक रूप वाला आ गया, पिचास बन गया, प्रेत बन गया। गौकर्ण जी पूछते हैं उसको, कौन है भाई? कस्पम मुग्र तुरो रात्रो कुतो यातो दशामिमाम किं वा प्रेता पिशाचो वा राक्षसो सीति संसना। कस्पम भाई तू कौन है? किं वा प्रेता पिशाचो वा, कौन है? तो कोई पिशाच है, प्रेत है, राक्षस है, कौन है? रोज दोचे पुनः पुनः जोर जोर से रोता है पर बोलता कुछ नहीं है। तब गौकर्ण जी ने अपने कमंडलू से जल लिया और गायत्री मंत्र पढ़ करके हाथ में जल लेकर के उस प्रेतात्मा पर मारा। तो वो प्रेत बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयो धुंधकारी नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे भैया, अहम भ्राता त्वदीयो